Hello students, we have completed our chapter number 7. Chapter number 8 and 9 are not in your syllabus. So today we will start our chapter number 10, which is congruence. Here is your chapter number 10, congruence. What is the idea behind congruence? पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए congruence होता क्या है. Congruence का मतलब होता है बिल्कुल अनुरूपता. इसका हिंदी में मतलब होता है यानी कि एक दूसरे की कार्बन कॉपी. In our day-to-day life, we come across many objects which have exactly the same shape and size. हम डेली लाइफ में अब देखते हैं काफ़ी ऑब्जेक्ट्स को जिनका शेप और साइज सेम होता है. Two blades of the same make when placed on each other exactly fit each other. जैसे आपके पास दो ब्लेड हैं, अगर इस वाले को आप इसके ऊपर रखते हो तो ये इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा, बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा. कॉइन्स हो गए, नोट्स हो गए आपकी सेम डिनोमिनेशन मतलब सेम टाइप. जैसे आपका 1 रुपी कॉइन है यहाँ पर, अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो ये बिल्कुल इसको कवर कर लेगा. तो जो ऐसे शेप्स आपको दिखाई देते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं तो आप उनको क्या बोलोगे? कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स. डेफिनेशन देखो, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स. दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप और साइज सेम है उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये दो स्केल्स हैं, इनका नाम तो स्केल है, बट जब आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो ये इसको एग्जैक्टली कवर नहीं करता. ये वाला स्केल इससे बड़ा है साइज में, तो आप इनको क्या बोलोगे? नॉट कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स. ये आपके कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं. नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन, यानी कि आप एक को उठा के उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो, मतलब रख दो. सपोज वी वांट टू कंपेयर द कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू फिगर्स. जैसे अभी मैंने दो स्केल्स का सुपर इम्पोजिशन आपको दिखाया, उसी तरह से ये दो फिगर्स की बात कर रहा है. ये फिगर आपके किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है. लेट अस कट आउट F2 एंड मूव इट इन द ऑर्डर टू कवर F1. इसको आपको इस तरह से रखना है कि ये F1 को पूरा का पूरा कवर कर ले. आप इसको घुमाते रहो और किस तरह से कौन सी साइड किसके ऊपर आएगी ये आपको देखना है इसमें. अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की. सिंबल आपको बनाना है, दो पहले इक्वेलिटी का साइन बनाना है और उसके ऊपर उल्टे तरीके से आपको S की शेप बनानी है, थोड़ा सा कर्वी शेप आपको बनानी है. जो ये आपका सिंबल आया है ये किसके लिए यूज होता है? इज कॉन्ग्रेंट टू. आपने ये पढ़ा अभी, टू प्लेन फिगर आर कॉन्ग्रेंट. दो प्लेन फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं इफ ईच वन व्हेन सुपर इम्पोज्ड ऑन द अदर कवर्स द अदर एक्जैक्टली. जब हम उसको दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो उस फिगर को कंप्लीटली कवर कर लेगा. तो ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्ग्रेंट फिगर्स. जैसे आपके लाइन सेगमेंट्स हैं AB एंड CD, तो जब आप AB को उठा के CD के ऊपर रखोगे तो ये इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा. तो यानी कि ये जो दो आपके लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या है? कॉन्ग्रेंट. इसको हम रीड कैसे करेंगे? लाइन सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट CD. जैसे आप इसमें सेकंड में देखो, आपको गिवन है एंगल PQR और STU. ये आपके बिल्कुल सेम है. जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको सुपर इम्पोज कर लेगा. दैट मीन्स ये इसको आपका पूरा कवर कर लेगा. तो आप कैसे रीड करोगे इसको? एंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल STU. अब जैसे ये आपके दो सर्कल्स हैं X और Y, इनका नेम है X एंड Y. सेंटर इसका है O, इसका है O डैश. तो आप इसकी नोटेशन लिखोगे सर्कल X with center O and radius R1 is congruent to circle Y with center O dash and radius R2. तो ये दोनों शेप्स भी आपकी क्या हैं? सिमिलर भी बोल सकते हो आप इनको, कॉन्ग्रेंट बोलोगे क्योंकि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करने के बाद कंप्लीटली कवर कर लेंगी, इसलिए ये दोनों शेप्स आपकी क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स. दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होंगे? आप कैसे बोलोगे इनको? जब आपके ये बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाए, यानी कि इन लाइन सेगमेंट्स का मेजरमेंट सेम हो, इनकी लेंथ सेम हो. जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, तभी ये दोनों लाइन सेगमेंट आपके कॉन्ग्रेंट होंगे.
एग्जाम्पल 1 देखो आप, द टू लाइन सेगमेंट गिवन अलोंग साइड आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि ये दोनों शेप्स आपकी क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। आपको ए बी की लेंथ गिवन है 4.5, तो सी डी की लेंथ कितनी होगी, कॉन्ग्रेंट गिवन है तो आप ए बी को उठा के एज इट इज सी डी के ऊपर रख सकते हो, तो ये इसको एग्जैक्टली कवर करेगी, तो दैट मीन्स सी डी की लेंथ भी आपकी कितनी हो जाएगी फिर 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह सेम है, आप खुद से इसको ट्राई करोगे। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स। अभी हमने कॉन्ग्रेंस देखी लाइन सेगमेंट की, यानी कि उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए तो वो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। एंगल में कॉन्ग्रेंट कब बोलोगे आप, जब उनका मेजर इक्वल आए। अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, तभी आप बोलोगे कि दोनों एंगल्स आपके पास क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर सप्लीमेंट्री, दे हैव लीनियर पेयर, हैव इक्वल मेजर और नन। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों एंगल का मेजर इक्वल होना चाहिए, ये 60 तो ये भी 60, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, हैव इक्वल मेजर। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल AOB, BOC एंड COD आपके तीनों इक्वल हैं, तो आपको नाम लिखना है एंगल का जो AOC के कॉन्ग्रेंट हो। आपको ये गिवन है कि ये चारों इक्वल हैं, तो आप सबको सपोज कर लो ये भी x है, ये भी x एंड ये वाला एंगल भी आपका कितना है मेजर में, x है। एंगल AOC आपका कौन सा है, AOC, यानी कि x प्लस एक्स 2x। तो आपको ऐसे एंगल का मेजर बताना जिसका मेजर कितना बनता हो 2x, तो x प्लस एक्स ये 2x हो जाएगा, तो इसका नाम क्या है आपका BOD। आपको देखना है बस मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ इसको मैं, तीनों एंगल आपके सेम थे तो हमने सपोज किया ये x है। अब इसने पूछा है एंगल AOC किसके कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मेजर हमने देखा 2x। अब हमें एक ऐसा एंगल सर्च करना है जिसका मेजर क्या होना चाहिए हमारे पास 2x, तो वो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल BOD। आप इसको लिखोगे कैसे, एंगल AOC पहले इक्वलिटी का साइन और थोड़ा सा कर्वी शेप में उल्टा आप S बनाओगे, कॉन्ग्रेंट टू एंगल BOD। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर की कॉन्ग्रेंस कैसे होती है। आप देखो स्क्वायर का आपको पता, स्क्वायर में क्या होता है, आपकी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, जितनी AB की होगी वही BC, वही CD एंड ये AD। ये अगर 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर एंड ये वाली साइड भी आपकी 4 सेंटीमीटर। और कॉन्ग्रेंस का आपको पता ही है, कॉन्ग्रेंट कब कहलाएंगे, जब आप उस शेप को दूसरी के ऊपर रखते हो तो वो उसको कम्प्लीटली कवर कर ले। एक स्क्वायर है, ये आपको थोड़ा तिरछे शेप में गिवन है, हर एक की साइड क्या है इसमें 3 सेंटीमीटर और ये वाला भी आपका 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रेंट हैं, यस ये कॉन्ग्रेंट है। इसको उठाओ थोड़ा सा टेढ़ा करके इसके ऊपर रखो, ये इसको कम्प्लीटली कवर कर लेगा, तो आप बोलोगे द गिवन सेट ऑफ फिगर इज कॉन्ग्रेंट एज दे हैव सेम साइड लेंथ। आपकी इनकी साइड लेंथ क्या है, सेम, सबकी साइड यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3। अगर यहाँ पे ये 4 होता तो आप नहीं बोल पाते ये फिगर आपके कॉन्ग्रेंट हैं। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल की कॉन्ग्रेंस चेक करनी है, सेम वही मेथड आपको लगाना है। अगर एक फिगर दूसरे के सुपर इम्पोज करने के बाद इक्वल आ जाती है तो आप बोलोगे कि फिगर आपके पास कॉन्ग्रेंट है। एग्जाम्पल में आपको गिवन है इन द फॉलोइंग फिगर द रेक्टेंगल ABCD इज कॉन्ग्रेंट टू द रेक्टेंगल PQRS, यानी कि ABCD को जब आप PQRS के ऊपर रखोगे तो ये आपकी फिगर को कम्प्लीटली कवर कर लेगी। इसमें आपको गिवन है AD की लेंथ 4 एंड PQ की लेंथ 5। आपको बतानी है AB कितनी आएगी, तो जब आप इसको इसके ऊपर रख रहे हो तो दैट मीन्स PQ आपकी किसके इक्वल है, AB के, तो PQ की लेंथ है 5 तो AB की भी हो जाएगी 5, और PS AD के इक्वल है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन C। असाइनमेंट 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in the adjoining figure the square ABCD is congruent to square PQRS. If AB equals to 4 cm then PQ equals to, आपका स्क्वायर ABCD PQRS के कॉन्ग्रेंट है। AB की लेंथ अगर 4 है तो PQ कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि जब हम इसको इसके ऊपर रख पाएंगे, क्योंकि ये फिगर आपको कॉन्ग्रेंट गिवन है, तो जितनी लेंथ आपकी AB की है सेम लेंथ आपकी बनेगी PQ की, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करोगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका पार्ट। सर्कल O1 इज कॉन्ग्रेंट टू सर्कल O2 इफ द रेडियस ऑफ सर्कल O1 इज 5 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ सर्कल O2 इज। जब ये आपके फिगर दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो आपकी रेडियस भी सिमिलर होंगी। तो इसकी रेडियस अगर 5 है तो सेकंड वाले की रेडियस कितनी होगी? 5 आपकी सेम ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ऑन ए लाइन AB टेक 4 पॉइंट्स PQRS इन ऑर्डर सच दैट PQ इज सिमिलर टू RS। स्टेट वेदर PR इज congruent to QS। गिव्स रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लाइन सेगमेंट गिवन है AB। इसके ऊपर आपने 4 पॉइंट्स लिए PQRS। इस तरह से लिए कि जो लेंथ PQ की है वही सेम लेंथ RS की है। ये आपको गिवन ही था। PQ लाइन सेगमेंट RS लाइन सेगमेंट के इक्वल है। सपोज अगर ये 4 है तो ये भी 4 है इसकी लेंथ। तो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि PQ जो है आपका कॉन्ग्रेंट होगा RS के। तो आप इसका आंसर दोगे यस, क्योंकि आपकी लाइन सेगमेंट क्या है, दोनों सेम लेंथ की हैं। तो आप लिखोगे यस PQ लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट टू RS बिकॉज दे बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। आपको लिखना है इसके रीजन के लिए बिकॉज दे बोथ, यानी कि दोनों PQ और RS दे बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। ये आपको गिवन ही था इसमें। ये चीज PQ और RS की लाइन मेजर सेम है तो इसलिए ये दोनों लाइन सेगमेंट आपके सिमिलर भी हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इंट्रोडक्शन आप अच्छे से रीड करोगे और ये दोनों क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन बुक में करोगे पेंसिल से एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप फेयर नोटबुक में करोगे जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और एक टास्क है आपके लिए, आपके घर में 2 मेरे को आप सिमिलर शेप्स बताओगे, कॉन्ग्रेंट फिगर्स आप सर्च करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओगे। थैंक यू।